इस वीडियो में हम बाकी की जो दो वायु बची हुई हैं, व्यान वायु और अपान वायु, उनके स्थान और कर्म की बात करते हैं। इससे पहले हमने तीन वायु को देख लिया है, जो कि क्रमशः प्राण, उदान और समान है। उनके स्थान और कर्म हमने अच्छे से याद भी कर लिया और कुछ ट्रिक्स की मदद से बहुत ही आसानी से याद हो गए हैं सब। और यहाँ पे व्यान वायु की बात करते हैं तो उससे पहले, देखने से पहले उसके एक छोटा सा ट्रिक है। अगर आप व्यान वायु को ध्यान से देखो तो ये बन रहा है एक वायु का यान। तो वायुयान क्या है? एरोप्लेन है। अब वो क्या करती है, कहीं पे भी आपको जाना रहता है, कहीं पे भी आपको तुरंत पहुंचना रहता है, तो यहाँ से वहाँ आँख झपकते ही प्रसार कर जाती है, बहुत तेज़ी से लेके जाती है, कहीं पे भी जाना हो। ठीक, तो स्थान कैसे याद हो जाएगा आपको? अब यहाँ पे देख लो, तो लिखा है कि देहम व्यापनोति सर्वम तु व्यान, यानी कि जो व्यान वायु है पूरे संपूर्ण शरीर में होती है। तो यहाँ से वहाँ कहीं भी लेके जाओ, पूरे संपूर्ण जगह पे चली जाएगी। कौन काम कर रही है? व्यान वायु की। तो इस तरीके से हमें स्थान याद हो गया। बात करते हैं कर्म की, तो शीघ्र गति निर्णाम, फास्ट एक्शन कर रही है। जैसे कि कौन गति कोई भी करना हो, प्रसारण करना, आक्षेप, निमेष आदि क्रिया सदा। प्रसारण यानी अंगों को फैलाना हो, अंगों में खिंचाव, निमेष यानी कि आंखों का तुरंत बंद हो जाना। तो ये किसका कार्य है? व्यान वायु का कार्य है। तो यहाँ से आंख झपकते ही तो निमेष हो जाएगा, प्रसार से प्रसारण, और आक्षेप आपको इस तरीके से ये याद हो जाएगा। बात करते हैं पांचवी और लास्ट जो है अपान वायु की। इनके स्थान और कर्म की बात करते हैं। तो अपान वायु क्या हो गए? तो यहाँ पे लिखा है स्थान का वृषणो वस्ति मेड्रच नाभि उरु वंक्षण गुदा। तो यहाँ पे आप देख लोगे तो जो उसके स्थान बताए गए, वृषण, वस्ति, मेड्र, नाभि, उरु, वंक्षण, गुदा और आंत्र। यहाँ पे आंत्र मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया, जब आप आगे पढ़ेंगे कि अपान स्थानम अंतरस्थ था, मतलब आंत में भी अपान वायु ही पाई जाती है। तो इस तरीके से आपको इसका स्थान याद हो जाएगा। अगर नहीं याद होगा तो हम एक छोटी सी ट्रिक भी देखेंगे, उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम उसके कर्म की बात करते हैं। तो कर्म क्या करेगी? तो जो अपान वायु है वह शुक्र को, मूत्र को और शकृत को, यानी कि मल को, उनको बाहर निकालती है। आर्तव और गर्भ को भी बाहर निकालती है ये। तो इस तरीके से इसके कर्म हो गए। शुक्र, मल, मूत्र तथा आर्तव और गर्भ को बाहर निकालती। किसका कार्य है? अपान वायु का। अब आप इसे चलो ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी से देख लोगे। तो यहाँ पे जो ट्रिक लिखी है, बंजी जंपिंग, कहीं से कूदना होता है, कूदते कहाँ से? ऊपर से नीचे की तरफ कूदते हैं, कहीं ऊंचाई पे जाते हैं फिर वहाँ से कूदते हैं। तो इस तरीके से आपको अपान थोड़ा सा याद रहेगा। बंजी जंपिंग, बंजी जंपिंग में क्या हुआ कि बीवी को बिठाया किसी ने, और उसने जैसे ही ऊंचाई से गिरी वो, वहाँ से उसके मल, मूत्र और शुक्र का उसने त्याग कर दिया, और साथ ही साथ आर्तव और गर्भ को भी बाहर निकाल दिया या निकल गया। ठीक, अब यहाँ बंजी जंपिंग कहाँ करेंगे? किसी हाइट से ले जाओगे, वहाँ से आपको गिराया जाता है नीचे की तरफ, तो इससे आपको अपान याद हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर रही है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे बंजी जंपिंग। तो BUNGEE में बी का मल, मूत्र, शुक्र का त्याग कर दिया और साथ ही साथ आर्तव और गर्भ को भी बाहर निकाल दिया। तो बी से हो जाएगा तुम्हारा वंक्षण, उ से उरु, एन से नाभि, जी से गुदा, मे से मेड्र, वी से वृषण और बी से वस्ति, प्लस एक आपको एक्स्ट्रा ऐसे आंत्र भी है। ये इसके स्थान हो गए। कर्मों की बात करते हैं तो हमने जैसा याद किया, तो उसके मल का, मूत्र का, शुक्र का, इनका त्याग कर दिया और साथ ही साथ अगर आर्तव और गर्भ, इनको भी बाहर निकल दिया। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से पांचों वायु के स्थान और कर्म याद हो गए। अगर आपको श्लोक याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो हम कुछ ट्रिक्स बताए हैं, उससे आपको बहुत ही आसानी से सब याद हो गए होंगे। इसके पहली वीडियो में मैंने 3 वायु के स्थान और कर्म बताया और यहाँ पे 2। तो इस तरीके से आपको पांचों वायु के स्थान और कर्म याद हो गए। अब हम इसके आगे देखेंगे पित्त के स्थान और कर्म, जो पांचों पित्त बताए गए, फिर उसके बाद हम कफ के देखेंगे। इस तरीके से हमें वात, पित्त और कफ का स्थान, कर्म और उनके नाम विथ ट्रिक्स आपको याद हो जाएंगे।